हेलो गाइस। सो आज मैं फिर से एक वीडियो के साथ आ गई हूँ। इस वीडियो में मुझे आप लोगों को ये बताना था कि यहाँ से इंडिया से इटली आने तक का जो सफ़र था वो मतलब इस सफ़र में एक चीज़ मैं बता सकती हूँ कि जो आप कभी नहीं भूल सकते, वो होता है आपकी इंडिया से फ़ॉरेन जाने वाली फ़्लाइट का एक्सपीरियंस। अगर मैं लिटरली बताऊँ तो मुझे यहाँ आने के बाद में ऐसा लगता है कि वो फ़्लाइट का जो पीरियड था वो एक गोल्डन पीरियड था। सच एज़ कि मैं पहले इंदौर से दिल्ली गई, दिल्ली तक जाने के इसमें मील भी था, सारी चीज़ें थी फ़्लाइट में, और जो नज़ारा था फ़्लाइट से वो तो अमेजिंग था। देन आफ्टर दैट जब मैं दिल्ली से स्विट्ज़रलैंड मैंने फ़्लाई किया एंड वो मेरा कुछ 10 घंटे का फ़्लाइट था। तो उस फ़्लाइट में यू कांट इमेजिन दैट आई हैड फन अ लॉट। मैंने ये जवानी है दीवानी भी देखी, उसके अंदर मैंने सॉन्ग सुने इतने बार। तो वो क्या कहते हैं, फ़्लाइट अटेंडेंट्स आए कॉफ़ी के लिए, पानी पूछने के लिए, 2 टाइम्स का मील भी मिला और अमेजिंग था, बहुत अमेजिंग मील था। बस मुझे ये रिग्रेट है कि मैंने वहाँ पे वेज ऑप्शन चूज़ किया नॉन वेज की जगह, बट आई थिंक जो वेज था वो बहुत अमेजिंग फूड था। लेकिन अगर नॉन वेज वाला मैं चूज़ करती तो वो और भी ज़्यादा अच्छा होता। सो हाँ, उसके बाद मेरा जो था वो कुछ 6 घंटे का ले ओवर था स्विट्ज़रलैंड में, इटली की फ़्लाइट के लिए। तो स्विट्ज़रलैंड का जो ले ओवर मेरा एयरपोर्ट पे था, वहाँ पे मैं अपना बैग लेके घूम रही थी। सो वो भी मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा कि मैं पूरा, इतना बड़ा एयरपोर्ट था, मैंने इतना घुमा होगा उस एयरपोर्ट पे। फिर मैं थोड़ी देर सो भी रही थी वहाँ पे, बट एवरी टाइम की कहीं यूरोप में ऐसा होता है ना कि बहुत ज़्यादा चोरियाँ वगैरह होती है। सो आई थॉट कि कहीं मेरा कुछ चोरी ना हो जाए बैग में से, बिकॉज मेरे भैया ने बहुत डरा दिया था कि कुछ ना कुछ चोरी हो जाता है, बैग में से चुरा लेते तो सोना मत, ध्यान रखना ये वो। सो मेरा जो वो स्विट्ज़रलैंड वाला था एक्सपीरियंस वो मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे जाना भी है फिर से। एंड वन मोर थिंग इज़ दैट कि जब मैं वहाँ पे कॉफ़ी लेने जा रही थी तो वो मशीन मुझे यूज़ करना नहीं पता था कि कैसे यूज़ करते हैं। आई ट्राइड माई कार्ड एज़ वेल, बट वो नहीं यूज़ हो रहा था। मतलब मुझे नहीं पता था कि उसको कैसे यूज़ करते हैं। सो देन उसके बाद में मैंने सोचा, वहाँ पे इवन सस्ती थी कॉफ़ी मशीन में, जो कॉफ़ी थी वो कुछ 4 यूरो के आसपास थी एंड वो बहुत नीडेड थी कॉफ़ी पीना भी, क्योंकि थोड़ा सा बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गई थी मैं, इतना लंबा ले ओवर था वो तो। देन फिर आई थॉट कि अब मुझे कॉफ़ी जा करके स्टोर से ही बाय कर लेनी चाहिए। तो जो मेरी फ्लाइट थी उसके 1 घंटे पहले फिर मैं जो स्टोर पे गई वहाँ पे 7 यूरोज़ की थी। सो आई थॉट कि काश मशीन चल जाती। फिर मैंने सोचा ठीक है यार, एक टाइम बाय कर ही लेते हैं। तो फिर मैंने वो 7 यूरोज़ की कॉफ़ी बाय की और वो अच्छी थी, एक्सपीरियंस भी अच्छा था उसका। देन उसके बाद में मैं लिटरली बताऊँ तो इटली आने के बाद में मुझे इतना रोना आया ना कि फर्स्ट डे पे मेरा जो अकोमोडेशन था वो मुझे शिफ्ट करना पड़ा कहीं और, क्योंकि वो मतलब जो चीज़ें उसमें बताई थी उसमें कुछ कुछ चीज़ें थी, मतलब लिफ्ट में भी पैसे देके आपको ऊपर जाना पड़ता था, 3rd फ्लोर पे था, बार बार आप नहीं चढ़ सकते थे। तो उसी दिन मैंने फिर चेंज किया, क्योंकि वो ओनर ने सिर्फ मुझे बैग रखने दिया था दूसरा अकोमोडेशन देखने जाने के लिए, और यू नो ना 3-3 बैग्स थे मेरे साथ में, एवरी स्टूडेंट्स कैरी 3 बैग्स। सो फिर मैं दूसरे अकोमोडेशन पे गई, उस दिन मुझे इतना रोना आया कि मेरे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था, और पानी तो इतना गंदा था टैप वाटर, तो मेरे पास पीने के लिए पानी भी नहीं था। मैं किसी स्टोर पे भी नहीं जा सकती थी क्योंकि मुझे सेफ़ नहीं लग रहा था। सो मुझे उस दिन बहुत रोना आ रहा था और मुझे लगा कि मेरा गोल्डन पीरियड सिर्फ फ्लाइट में ही था। सुबह तक मुझे इतना अच्छा लग रहा था, लेकिन उस दिन का जो स्ट्रगल था उससे मुझे इतना रोना आ रहा था कि मैं क्या ही बताऊँ। और अभी तक मतलब चीज़ें सेटल्ड हो गई अब तो, कि हाँ चलो अब तो 3-4 महीने हो गए हैं, मुझे अच्छे से मैंने चीज़ें मैनेज कर लिया, अकोमोडेशन, जॉब वॉब, खाने का खर्चा वगैरह सब कुछ। बट स्टिल मैं बताऊँ ना तो वो जो फ्लाइट एक्सपीरियंस था वो बहुत ही अच्छा था, मुझे उसको फिर से एक बार जीना है। बट वो फर्स्ट वाली एक्साइटमेंट तो नहीं आएगी, बट हाँ, आई लव दैट एक्सपीरियंस, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा था। और मैं पूरी फ्लाइट में पता है सोते हुए थी। स्विट्ज़रलैंड वाली जो फ्लाइट थी मेरी 9 घंटे की, उसमें ज़्यादा लोग थे ही नहीं। तो उसमें है ना, मतलब ऐसे जहाँ मेरी विंडो वाली सीट थी तो मुझे लगा कि कोई दूसरे लोग भी आके मेरे पास बैठेंगे, बट कोई भी नहीं आया, और वो ऐसा कि इकोनॉमी थी, ऑब्वियसली बैठ के जाना था। सो मैं सोते सोते गई थी। सो मुझे वो वाला एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगता है मेरे फ्लाइट का। सो या अगर आप अब्रॉड क्यों नहीं आना चाहिए, अब्रॉड आना चाहिए ताकि आप वैसी फ्लाइट का मज़ा ले सके, भले आप रोए धोए कुछ भी करो, कितना ही स्ट्रगल क्यों ना हो, बट वो जो एक्सपीरियंस है वो तो भाई ऑसम था। आई थिंक कि उस एक्सपीरियंस के लिए यहाँ आना वर्थ इट है मेरा। थैंक यू, नाउ बाय बाय।